हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल सपना एके ब्लॉग में, मेरे नए वीडियो में। गाइज़ ये जो है वीडियो जो है मतलब बहुत जल्दी जल्दी में हम जो है शूट किए थे, क्योंकि हम मायके में हैं अपनी मम्मी के घर। शिवरात्रि में आए थे, अभी तक हम यहीं पे हैं, जो कि जिस वजह से मेरा ब्लॉग वीडियो कुछ भी उतना ज़्यादा नहीं बन पा रहा है, अपलोड नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे ना हम ये वीडियो बहुत जल्दी जल्दी हम बना रहे हैं, बहुत जल्दबाजी में है और जल्दी में हम मार्केट निकल रहे हैं डॉक्टर के पास, क्योंकि प्रॉब्लम ही इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि मुझे अचानक से डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इस वजह से मैं ना जल्दी जल्दी जो है तैयार हो गई, और भैया का भी कोचिंग था, वो भी जल्दी से रेडी हो गए थे। अयांश को भी हम रेडी कर दिए थे, अयांश को खिला पिला के रेडी कर दिए। यहाँ पे हम भी जो है जल्दी जल्दी में तैयार हुए थे, सूट वगैरह पहन लिए थे, और जो है जल्दी जल्दी में खाया भी नहीं जाता है, तो 2 रोटी मुश्किल से खाए थे। बस यहाँ पर हम निकल पड़े अभी डॉक्टर के पास जाने के लिए। जैसे कि 8 रोज़ पहले हम गए थे, पिछला सोमवार हम गए थे डॉक्टर के पास। वहाँ पे यही सेम प्रॉब्लम लेकर गए थे, और प्रेगनेंसी भी है। तो वहाँ पे दवाई जो दिया था, तो वही दवाई मेरा चल रहा था। तो पता है क्या, दवाई खा रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं हुआ, दवाई का कोई असर नहीं हुआ। प्रॉब्लम बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। मतलब दिमाग मेरा ख़राब हो गया है। फौजी साहब भी वहाँ पे टेंशन में है, यहाँ पे मेरी मम्मी भी टेंशन में है। मेरा हालत देख के मतलब कुछ भी नहीं किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। मतलब जैसे होता है ना कि अगर दवाई खा रहे हैं तो थोड़ा बहुत सुधार होता है, बिल्कुल भी सुधार नहीं हो रहा है दवाई से। और दवाई तो इतना महंगा महंगा दवाई दी है, इतना महंगा। मतलब 15 दिन का दवाई लिए हम 2500 रुपये का, और 1 महीना का दवाई 5000 का होता है यहाँ पे। इतना ज़्यादा महंगा दवाई है, फिर भी कुछ भी असर नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं। रात से ही हम इतना रोए, मतलब कल दिन से ही पूरा दिन मुझे पेन हो रहा था, पूरा दिन और पूरी रात भी। मतलब शाम में तो हम जैसे कि मतलब इतना ज़्यादा मुझे रोना आ गया, इतना ज़्यादा। और इस टाइम में ख़ास करके ना मतलब फ़ौजी साहब का मुझे बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, फ़ौजी साहब का। मम्मी भी कल दिन से बहुत ज़्यादा परेशान थी मेरा हालत देख के, और फ़ौजी साहब भी मतलब उनको भी जब जब टाइम मिलता है कॉल करते हैं। मेरी आवाज़ सुन के वो भी परेशान हो गए थे, वो भी बोल रहे थे कि पहले डॉक्टर के पास जाके दिखाओ, एक बार चेकअप करवाओ, कि मतलब पिछली बार दवाई दिया था तो वो दवाई से क्यों नहीं कुछ असर हुआ। मतलब कुछ भी तो प्रॉब्लम कम होना चाहिए, लेकिन मतलब प्रॉब्लम कम हुआ ही नहीं और ज़्यादा बढ़ ही गया। तो इसलिए जो है जल्दबाजी में हम बहुत इमरजेंसी निकलना पड़ा मुझे डॉक्टर के पास, क्योंकि मतलब जब हम ठीक रहेंगे तभी अपने बच्चे को भी हम संभाल पाएंगे, खुद कुछ कर पाएंगे। जब हम खुद ठीक नहीं रहेंगे, मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा, तो फिर हम अपने बच्चे को, खुद का ख्याल हम कैसे रख सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर स्वास्थ्य ठीक है ना, अगर शरीर स्वस्थ है, तंदुरुस्त है, तो आदमी ना कहीं भी अच्छे से रह लेता है, कुछ भी। तो सबसे बड़ा धन जो है ना स्वास्थ्य होता है। तो बस वही है, सबसे बड़ी टेंशन है अयांश का। अयांश इतना बदमाशी करता है, इतना ज़्यादा बदमाशी करता है कि क्या ही बताएंगे। और मेरी मम्मी भी बहुत परेशान रहती है कि कैसे संभाल पाएगी, कैसे संभाल पाएगी। मतलब 9 मंथ का जर्नी हम कैसे निकाल पाएंगे प्रेगनेंसी का। और अयांश का जो मतलब यहाँ पे मम्मी मेरी बदमाशी देखती है ना, उसको बहुत ज़्यादा टेंशन होता है। तो यही सब कारण है, इस टाइम मेरा हेल्थ इशू कुछ ज़्यादा ही चल रहा है। फाइनली यहाँ पे डॉक्टर के पास हम पहुँच चुके हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे पहले गए थे रिसेप्शन पे, वहाँ पे जहाँ पे पर्ची लगाया जाता है वहाँ पे गए थे। तो वहाँ पे पर्ची दे दिए, क्योंकि इस बार ना फीस नहीं लिया, क्योंकि हम 8 रोज़ बाद ही आ गए थे। तो पुराना पुर्जा पे ही हमको देख ली थी। तो बोले बैठने के लिए थोड़ा देर, बस हम 5 से 7 मिनट बैठे थे, और थोड़ा सा बीपी भी चेक करवाए थे, वेट भी चेक करवाए थे। तो थोड़ा सा बोली बैठने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, हम वेट कर रहे हैं, और मेरा फेस आप लोग देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डल हो गया है टेंशन से। मतलब दिमाग ख़राब है मेरा। आखिर ये प्रॉब्लम मेरा क्यों नहीं पीछा छोड़ रहा है। तो यहाँ पे ना फिर जो है डॉक्टर से हम जाके मतलब मिले, तो मैडम बोली कि पहले एक टेबलेट दर्द का खाने के लिए, हमसे पूछी थी कि दर्द हो रहा है यहाँ पे, तो हमरे थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो एक दर्द का टेबलेट और एक टेटनस का सुई हमको लिखी थी, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम मतलब इससे पहले एक बार भी हम सुई नहीं लगाए थे।
तो यहाँ पे सुई भी टेटनस का लिखी थी। पहले हम गए मेडिकल यहाँ पे और सुई लिए, उसके बाद एक हमको दर्द का टेबलेट दिया, तो दर्द का टेबलेट लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल में, क्योंकि भैया बाहर में थे, अयांश को रखे थे। आप लोग समझ सकते हैं, फौजी साहब नहीं है, खुद ही सब कुछ करना पड़ता है। क्योंकि जब हम जानते हैं कि हम अकेले हैं तो इस बात को हम एक्सेप्ट कर लिए हैं कि मुझे ही करना पड़ेगा। भैया आए हैं तो साथ में जाते हैं, तो भैया के सामने मुझे ये सब चीज़ मुझे ना अनकम्फर्टेबल लगता है। और अयांश को वो संभालते हैं, रखते हैं, इतना काफ़ी है, वो अयांश को रखते हैं, यही काफ़ी है। बाकी ये सब तो हम अपना कर ही लेंगे। तो यहाँ पे ना फिर हम दवाई और सुई ले लिए। तो यहाँ पे आए दिखाने के लिए, तो बोली कि वहाँ पे अंदर जाने के लिए, अंदर में जो है सुई लगाती है एक मतलब वहाँ पे नर्स। तो ये मैडम के पास आए, तो ये बीपी चेक करने वाली थी। तो फिर हम जो है अंदर गए, मुझे तो पता भी नहीं था अंदर में कहाँ क्या है। तो बोली उधर जाने के लिए, तो ऐसे करके बताई। तो ये मैडम मिली मुझे, तो फिर मैंने इसको जो है पर्ची दिखाया और फिर अंदर गए। फिर इन्होंने फिर सुई दिए, तो इसको फिर सुई हमको लगाई। और हमको सुई लेने में इतना ज़्यादा डर लगता है, इतना ज़्यादा डर लगता है कि क्या ही बताएंगे, बहुत ही ज़्यादा। जैसे बच्चे लोग को डर लगता है वैसे ही डर लगता है मुझे अभी भी। तो इस टाइम ना सच में फ़ौजी साहब को बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा। इस टाइम ना सबसे ज़्यादा मैं उसी को मिस करती हूँ, सच बताऊँ तो। और मुझे ना खास करके बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है, बहुत ज़्यादा। और मैं ना फूट फूट के फिर रोने लगती हूँ। पता है क्या, मैं बिल्कुल मेरा ना बचपना अभी तक गया नहीं है। कोई भी अगर मुझे छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है ना, तो मैं मतलब तुरंत 2 ही आदमी के पास मैं रोती हूँ। कहते हैं ना कि एक बेटी ना 2 आदमी के पास ही अपना दुख दर्द बताती है। एक माँ जो जन्म दी है, मुझे इस धरती पे लाई है, और एक मेरा पति। बस 2 इंसान के पास ही जो है हम फूट फूट के रोने लगते हैं। जब मुझे थोड़ा सा ज़्यादा तकलीफ़ होने लगती है तो मैं ना बहुत ज़्यादा रोने लगती हूँ। फिर फौजी साहब भी मुझे मतलब समझाते हैं कि बच्चों की तरह रोती हो, पहले डॉक्टर से दिखाओ और देखो क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम को दूर करो, रोने से कुछ नहीं होता है। फिर वही मुझे समझाने लगते हैं कि मैं मतलब नज़दीक में तो नहीं हूँ, सब कुछ तुम्हें अकेले ही संभालना पड़ेगा। तो इस वजह से मतलब अकेले ही सब कुछ करना पड़ता है। फिर यहाँ पे ना फिर बैठ गए थे, फिर बोली कि अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए। अल्ट्रासाउंड यानी कि पिछली बार भी हम करवाए थे, जैसे कि 8 रोज़ पहले हम गए थे तो फिर हमको अल्ट्रासाउंड भी हुआ था। तो इस बार जब डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर बोली होम्योग्लोबिन का अल्ट्रासाउंड करवाने। अब क्या कर सकते थे, मन तो इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि कितना ज़्यादा ये लोग अल्ट्रासाउंड करवाता है। फिर उसके बाद फौजी साहब से बात किए, फिर फौजी साहब बोले जब बोले हैं तो करवाना ही पड़ेगा ना। तो फिर हम सोचा वो करवा लेते हैं। फिर अल्ट्रासाउंड करवाए। फिर अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट आया, फिर डॉक्टर के पास गए, फिर दवाई लिखी। तो दवाई तो सेम ही लिख दी थी, तो उसमें से हम कम दवाई लिए, उतना ज़्यादा तो नहीं लिए। फिर घर में भी दवाई था, पिछले बार का ख़त्म नहीं हुआ था, तो दर्द का हम ले लिए सिर्फ, और जो भी दवाई था पहले से वो हम नहीं लिए। तो बस यहाँ पर मेडिकल में हम दवाई लेने के लिए आ गए थे, क्योंकि हम यहाँ पे पूछे थे कि जो भी मतलब दर्द का है वो दे दीजिए, क्योंकि ना जो दवाई पिछले बार हम लिए थे वो था ही, तो यहाँ पे दर्द का हम दवाई ले लिए थे। तो अभी डॉक्टर से दिखा के बाहर आए हुए हैं भैया, अयांश को लेके कहीं पे गए हैं, तो वही वेट कर रहे हैं। कुछ नहीं होने वाला है यार, कुछ नहीं होने वाला है इस प्रॉब्लम का, कुछ भी नहीं। मतलब जो हम 8 रोज़ पहले दवाई ले गए, सेम वही दवाई फिर डॉक्टर लिख दी है। और वो दवाई से कोई फ़ायदा, कोई असर हो ही नहीं रहा है, कोई भी असर नहीं हो रहा है, कुछ भी असर नहीं हो रहा है। थोड़ा सा भी प्रॉब्लम कम नहीं हो रहा है और ज़्यादा ही हो रहा है। अब क्या कहा जाए। और एक डॉक्टर के बारे में बताइए, जहाँ पे कमर का एक्सरे होगा तो वहाँ पे भी टाइम लगता है। तो इस वजह से अभी मुझे टाइम का बहुत ज़्यादा अभाव है, अभी हम नहीं दिखा सकते हैं। तो मैंने बोला डॉक्टर को, मैडम हम आज नहीं दिखा सकते हैं, मैं 15 दिन बाद आऊँगी, जब फौजी साहब आ जाएंगे तो मैं आराम से दिखाऊँगी। और हड्डी वाला डॉक्टर के पास बोली मैडम वहाँ पे हम रिस्क नहीं ले सकते हैं, वहाँ पर प्रेगनेंसी में होता क्या है, मुझे ना मतलब बच्चे पे थोड़ा सा असर होगा, तो वहाँ हम नहीं भेज सकते हैं। तो एक और डॉक्टर के पास बोली जाने के लिए, तो वहाँ पे आज हम नहीं गए, क्योंकि आज मुझे ना मतलब फौजी साहब नहीं है ना, तो मुझे ना इतना ज़्यादा झौल लग रहा है, ये सब चीज़ मतलब समझ नहीं आ रहा है। और पता है क्या, भगवान प्रॉब्लम मुझे ही दे रहा है, मुझे दिक्कत है आने जाने का, तो प्रॉब्लम भी मुझे ही दे रहा है। पता नहीं, कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज यहाँ पे आके अल्ट्रासाउंड हुआ, फिर अल्ट्रासाउंड हुआ,
दिमाग मेरा ख़राब हो गया, पूरा दिमाग मेरा ख़राब हो गया। पता नहीं, इतना ज़्यादा दवाई खा रहे हैं, इतना ज़्यादा दवाई खा रहे हैं, फिर भी कोई असर नहीं हो रहा है। मन तो करता है छोड़ छाड़ दूँ, कुछ भी नहीं दिखाऊं, कहीं से भी नहीं दिखाऊं, कुछ भी असर होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा भी असर नहीं हो रहा है, थोड़ा सा भी नहीं हो रहा है। कोई नहीं, थोड़ा सा दवाई आज लिए हैं, सेम दवाई लिखी थी तो थोड़ा सा दवाई ले लिए हैं, दर्द का ले लिए हैं, जो दर्द का लिखी थी। बाकी आएंगे फौजी साहब तब दिखाएंगे, दूसरे डॉक्टर से दिखाएंगे, क्या बोलते हैं वो कमर के बारे में। बाकी तो देखते हैं क्या होता है। अभी मम्मी के घर में है तो थोड़ा सा रेस्ट भी मिलता है, वहाँ पे चले जाएंगे, भाई मतलब ससुराल चले जाएंगे, वहाँ तो थोड़ा बहुत काम करना पड़ेगा, फिर खाना वाना बनाना पड़ेगा, तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। देखते हैं क्या होता है। बाकी अभी भैया नहीं है, अयांश को लेके कहीं पे गए हैं, हम यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हॉस्पिटल का काम मेरा हो चुका है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, कि कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बस ऐसे ही। तो अभी देखते हैं, घर जाते हैं, थोड़ा बहुत मार्केट का काम है वो कर लेते हैं और उसके बाद घर निकल जाएंगे। भैया को भी कोचिंग है, भैया भी क्या करेंगे, उसका भी कोचिंग है, वो भी अपना टाइम निकाल के आते हैं मेरे को दिखाने के लिए। कोई नहीं चाहता है कि अपनी खुशी से जाए, मजबूरी में ही सब कुछ करना पड़ता है, प्रॉब्लम होता है तभी ही सब कुछ जो है ना करना पड़ता है, आदमी को कहीं जाना पड़ता है। नहीं तो कौन चाहता है कि हॉस्पिटल का चक्कर लगे, प्रॉब्लम होता है तभी हॉस्पिटल का चक्कर लगाना पड़ता है, नहीं तो अपनी मर्ज़ी से कौन आएगा।